बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद मलिक और आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इसराइल इराक में अमेरिका पर हमला करने का खुफिया मंसूबा बना रहा है। इराक में अमेरिका के तमाम फौजी इसराइल के टारगेट पर हैं। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा अपना ही यार है। ट्रंप की रुखसती से कबल इसराइल और अमेरिका के माबैन नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। दूसरी जानिब अगर बात करें तो सऊदी और इसराइल साल 2021 के ख़त्म पर बाकायदा तौर पर ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के माबैन सब कुछ तय हो चुका है। इसराइली अखबार ने एक बड़ा कारनामा कर दिया। आखिर माजरा क्या है, ये सब और तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मज़ीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वक्त ट्रंप और इसकी इंतजामिया की नज़रें ईरान पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको खदशा ये है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर हमें कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। लेकिन ईरान इस वक्त सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने इस वक्त अमेरिका पर हमला कर दिया तो आने वाला वक्त इसके लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। दोस्तों, इन दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी को बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार इसराइल का है, और ये इसराइल ही है जिसने फखरी दादा को कत्ल किया और अमेरिका से कहा कि वो भी इसके इस इक़दाम को सपोर्ट करे। ट्रंप क्योंकि इसराइल का पालतू है तो इसने इसराइल के इस इक़दाम को सपोर्ट किया और कहा कि फखरी दादा का रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। जबकि दोस्तों, फखरी दादा के कत्ल के अलावा ईरान पर पाबंदियां लगवाने में भी इसराइल ने अमेरिका पर दबाव डाला। इसके बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बैकऑफ किया और आज खुद ईरान पर पाबंदियों की बारिश कर दी। तो ईरान और अमेरिका के माबैन आग बढ़ाने में इसराइल ने कलीदी किरदार अदा किया और अब इस आग को मजीद भड़काने के लिए इसराइल ने हर हद पार करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इराक में अमेरिकी फौजियों पर ईरान नहीं बल्कि इसराइल हमला करने जा रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने हफ्ते के रोज़ अपने एक बयान में दावा किया है कि इसराइली एजेंट इस वक्त इराक में अमेरिकी टारगेट्स को पिन पॉइंट कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल और अमेरिका इनके अहम पॉइंट्स को निशाना बनाने वाले हैं और इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर रखने वाला है। उन्होंने कहा है कि पिन पॉइंट में अमेरिकी फौज और दीगर कुछ भी शामिल है। दोस्तों, ईरानी वजीर ने कहा है कि इसराइल इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर रखने वाला है ताकि अमेरिका और ईरान के माबैन जो कशीदगी है इसको मजीद हवा मिले। वो चाहता है कि अमेरिका इन हमलों के जवाब में ईरान पर कोई बड़ा हमला करे। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ट्रंप साहब, मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम अमेरिका के किसी भी हमले पर चुप नहीं बैठेंगे। अगर अमेरिका इसके जवाब में हमला करेगा तो हम इसका हिसाब अमेरिका और इसराइल दोनों से लेंगे। दोस्तों, ईरानी वजीर ने कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया है कि इसराइल के मुताद्दिद एजेंट इस वक्त इराक में मौजूद हैं और इनका मनसूबा है कि वो ट्रंप के रुखसत होने से कबल ही अमेरिका पर हमला करेंगे ताकि ट्रंप अपने रुखसत होने से कबल ही कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे दुनिया के हालात बदल जाएं। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ट्रंप साहिब, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। तुम सारी जिंदगी जिनके तलवे चाटते रहे हो, हकीकत में वही तुम्हारे मुल्क के असल दुश्मन है। वही तमाम लोग जो तुम्हें जंग की जानिब धकेल रहे हैं। अगर तुमने अभी भी अपनी आंखें ना खोली तो पूरी दुनिया में जो तबाही होगी इसका सेहरा तुम्हारे सर सजेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये मत समझना कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान किसी से नहीं डरता। वो एक झटके में तुम्हें भी और इसराइल को भी सबक सिखा सकता है। दोस्तों, ईरान की जानिब से किए जाने वाले इस दावे के बाद सारी कहानी ही यकसर तब्दील हो गई, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। ये दोनों मुमालिक मिलकर ईरान को सबक सिखाने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन ईरान के इस इंकशाफ ने अमेरिका के पैरों से ज़मीन खींच दी, क्योंकि अमेरिका इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसराइल इसके साथ यूं हाथ कर जाएगा। वो शायद ये जानता ही नहीं था कि यहूदियों के खून में ही धोखा बसा हुआ है। ये कभी भी किसी के साथ मुखलिस होकर नहीं चलते, हमेशा हर किसी को चोट लगाते हैं, लगाते रहेंगे। और दोस्तों, अमेरिका के साथ भी इसराइल ने ऐसा ही किया। असल में बात यह है कि अमेरिका में आने वाले सदर जो बाइडन इसराइल को कुछ खास पसंद नहीं करते। जो बाइडन ने इसराइल की टर्म एंड कंडीशन पर काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अब वो अपने तरीके से काम करेंगे, इसलिए इसराइल को खौफ है कि अब इसका क्या होगा। इसलिए वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो ऐसा माहौल पैदा कर दे जिससे जो बाइडन की हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही ढेर हो जाए। इसको हालात इस कदर मुश्किल मिले कि इनकी हुकूमत एक दिन ना चले।
पर हुकूमत तो चलेगी लेकिन इसराइल की नहीं चलेगी। इसराइल ने बड़े साल अपनी मनमानी चला ली और अब ओबामा दौर के बाद जो बाइडेन ऐसे लीडर है जिन्होंने इसराइल को नो कहा। तो दोस्तों इस हवाले से देखना यह बाकी है कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफ पर अमेरिका का क्या रद्द अमल सामने आता है। क्या अमेरिका की हकीकत से पर्दा उठने के बाद इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और इससे मिलाया हुआ हाथ वापस खींच लेगा, या अपनी हुकूमत के आखिरी सांसों तक ट्रंप इसराइल के बूट पालिश करता रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब और इसराइल के माबैन इस नए साल के आखिरी महीने तक बाकायदा तौर पर ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। नाजरीन, इसराइल के एक अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकशाफ किया है कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के हुकाम के माबैन सब कुछ तय हो चुका है। इसराइल के अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने मशवरा दिया है कि मैं ताल्लुकात की बाकायदा बहाली को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त शाह सलमान का गुस्सा अपने अरूज पर है। इनको जैसे ही पता लगा कि इनका बेटा इसराइली हुकाम से मुलाकातें कर रहा है तो उन्होंने अपने बेटे की खूब सरजनिश की और कहा कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपने जीते जी इसराइल से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान पर उम्मीद की जा रही है कि वो इस एक साल में या तो इसराइल से ताल्लुकात की बहाली पर अपने वालिद को मना लेंगे या इनको रस्ते से हटा देंगे। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया है कि वो अनकरीब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। दोस्तों इसराइल की लॉबिंग बड़ी कमाल की है, क्योंकि ये दूसरे ममालिक को ऐसा ट्रैप करते हैं कि वो इसके आगे आवाज़ तक नहीं निकालते और घुटने टेक देते हैं। इसराइल का असल मकसद ये था कि वो इन तमाम मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भर देगा, ये सब एक दूसरे से ही लड़कर पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को खुद ही ख़त्म कर देंगे। अगर सऊदी इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो तमाम इस्लामी ममालिक इसके खिलाफ हो जाएंगे, जिसके बाद तमाम ममालिक को एक बड़ा धचका लगने का खदशा है। इस हवाले से देखना यह है कि सऊदी इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं। खुदा न खास्ता अगर सऊदी इसराइल को तस्लीम करता है तो इसके बाद हालात कैसे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।